तक की तैयारियाँ बहुत बढ़िया चल रही है। द मोमेंटम इज़ गुड। अभी इस बार बहुत बड़ा एग्जीबिशन प्लान किया है। या देयर ऑलरेडी मेनी प्रपोजल्स आर देयर। एमपीटीवी के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। हम आज प्लास्टो 2025 को लेकर तैयारियों पे बात कर रहे हैं। बहुत वृहद स्तर का एक कार्यक्रम होने वाला है पुणे में, और इसे लेकर जो तैयारियां हो रही हैं, जनवरी में जो कुछ देखने वाले हैं, उनकी पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है एमपीटीवी पे है। हमारे साथ मौजूद हैं फिलहाल विश्वेश कुंभोजकर, जो कि चेयरमैन लीगल है प्लास्टो 2025 के। विश्वेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तमाम व्यस्तताओं के बावजूद आपने वक्त निकाला हमारे लिए। ये बताइए, अब तक की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं? तक की तैयारियाँ बहुत बढ़िया चल रही है। द मोमेंटम इज़ गुड। और अभी 3 महीने है हमारे पास, 3-4 महीने, उसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा सब। महाराष्ट्र में इतनी बारिश हुई, मुश्किलें बड़ी होगी आपकी, क्योंकि मुर्शी का वो इलाका जो है अमूमन कैचमेंट एरिया में आता है। तैयारियां नहीं, एक्चुअली मोशी वो एग्जीबिशन के लिए स्पेसिफिक जगह है, और वो जगह पूरा बड़ी है एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ देयर। और जनवरी में एग्जीबिशन है, सो दिसंबर जनवरी में तो बारिश आएगा नहीं। और एपीपी के ये कार्यक्रम बहुत वक्त से होते रहे हैं। हमने देखा है इस सब कार्यक्रम को लेकर जो लीगल कंप्लायंस के बहुत सारे इश्यूज खड़े होते हैं। पुणे ऐसे इलाके में इस स्तर पे काम करना, तैयारियां बहुत होंगी, चैलेंजेस भी बहुत सारे होंगे आपके। हाँ, चैलेंजेस तो है। अभी इस बार बहुत बड़ा एग्जीबिशन प्लान किया है, सो लीगल कंप्लायंसेस भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, फायर हेल्थ के हिसाब से, क्योंकि इन बहुत जगह पे नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पड़ रहे हैं। सो चैलेंजेस है, बट उसके लिए भी है, टीम है, हम लोग काम कर रहे हैं उसके ऊपर। और प्लास्टिक इंडस्ट्री में हमने देखा है कि मशीनरी है, आपके रॉ मटेरियल्स है, तमाम अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उसे लेकर अलग अलग लोग होते हैं, बहुत अलग लेवल की तैयारी करनी पड़ती है। हाँ, उसे लेकर तैयारी तो करनी पड़ेगी अलग लेवल से। हर एक चीज़ के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने चेकलिस्ट बनाए हैं, वो चालू कर रहे हैं उसके ऊपर। और इंडस्ट्री की बात करें तो हमने देखा है सर, प्लास्टिक इंडस्ट्री ऐसे ही बहुत ज़्यादा डिमेंटेड है, हालांकि बहुत जगह पे काम करती है। अगर वो ना रहे तो कहते हैं ना, नेसेसरी इवल फ्रिक्शन की तरह ये इंपॉर्टेंट है, अगर ना रहे तो बाकी इंडस्ट्री की लग जाएगी। लेकिन बावजूद इसके हमने देखा है, जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो उनके भी कंप्लायंस इश्यूज होते हैं। इसी लेकर पिछले कुछ साल में कोई नया ट्रेंड बनता दिख रहा है जो आप डिस्कस करना चाहेंगे? नाउ पीपल आर मोर अवेयर अबाउट प्लास्टिक्स। लिटरिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि प्लास्टिक रिसाइकलिंग में बराबर से जाए। दैट इज़ द मेन पॉइंट. So recycling, circularity are two key areas you think we should work on. And regarding that, do you think government of India should do something more beyond that what's already doing for this sector? They are already in process. I'm very sure your association would be having some 20-point charter wherein you would be putting some recommendation to the Commerce Ministry and the other allied industry. Do you think there some work is being done? Yeah, there are already many proposals are there, and the process is on in government. We remember Piyush Goyal Sahab was there, Commerce Minister Honorable, and he'd talk about how this industry is the backbone and is doing commendably well. So you think the future of this sector seems to be quite bright? Yeah, the future is there. Future for the plastics is there. Thank you so much for your talking. Thank you. Thanks.